वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने डैशबोर्ड बना लिया था और हर पेज का अलग से टाइटल भी दे दिया था और साइड पे लिंक्स भी लगा दिए थे। लेट्स सी, अब हम कैटेगरी के ऊपर काम करने जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन के ऊपर यू कैन सी ये कैटेगरी आ रही है। तो मैं अपनी एक्स्ट्रा फाइलें फिल वक्त बंद कर देता हूँ और इस वक्त जस्ट मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है। मुझे चाहिए एक मॉडल और एक माइग्रेशन, जो कि मैं अभी बनाने वाला हूँ। PHP आर्टिसन में एक मॉडल, एंड मॉडल का नाम रख देते हैं कैटेगरी -M। -M लगाने से क्या होता है कि हमारी माइग्रेशन भी साथ ही बन जाती है और वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ओके, ये मेरी कैटेगरी बन गई है। ठीक है। नेक्स्ट, मेरे पास कैटेगरी का कंट्रोलर आ गया है जो कि ऑटोमेटिकली लाइब्रेरी की तरफ से बना होगा। और उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों, मेरे पास कैटेगरी का ये पेज आ गया। ठीक है, अब मैं इसका फ्रंट एंड बना लेता हूँ दोस्तों। मैं यहाँ पर div डॉट रो, div डॉट कॉल LG फोर, div डॉट कार्ड, ओके, div डॉट कार्ड हेडर, एंड यहाँ पर कैटेगरी से FA प्लस। लेट्स सी, रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी ये आ गया। अच्छा, फॉन्ट ऑसम का आइकन पता नहीं अब कौन सा इसमें लगा हुआ है। फॉन्ट ऑसम 4 लगा है या 5 है या 6 है। नया आइकन इसमें लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, हम यही लगा लेते हैं। उसकी क्लासेस थोड़ी सी अलग होगी मेरे ख्याल में। हम्म, यहाँ प्लस यहाँ पर देखता हूँ आता है। लीजिए, प्लस आ गया। होते बेसिकली ये फोटो ऑसम के ही हैं, जस्ट इन्होंने अपनी मर्जी से क्लासेस बदली होती हैं। देखें, ये आ गया। ठीक है। और इसी तरह मैं इसको MT3 कह देता हूँ, ताकि ये थोड़ा सा ये। अच्छा, कोड की खूबसूरती है कि देखिए, अगर मेरा यहाँ डैशबोर्ड यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मैंने यहाँ पर हाथ प्लेस किया हुआ है। ठीक है, फॉर द टाइम यहाँ पे। तो यहाँ से जब मैं कैटेगरीज पर आता हूँ, और सॉरी ये टच है जी। अब यहाँ से जब मैं कैटेगरीज पर आता हूँ तो यू कैन सी ये भी यहाँ है, तो इसका मतलब है सॉफ्टवेयर की खूबसूरती इसमें बड़ी प्यारी रहती है। अब ये कॉर्नर्स को अगर आप बिल्कुल ठीक करना चाहते हैं तो आप राउंडेड 0 कर दें। ठीक है, तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे। लेट्स सी, यहाँ पर मैं div डॉट कार्ड बॉडी, फिर उसके अंदर div डॉट फॉर्म ग्रुप, फिर उसके अंदर इनपुट डॉट फॉर्म कंट्रोल, फिर इसके अंदर यहाँ से। अब क्योंकि हमारी ये लारावेल है तो सेम लारावेल की तरह ही लाइवर है, तो लारावेल की तरह ही इसके अंदर वैलिडेशन भी लगेगी। मैं यहाँ पर इसको टाइटल कह देता हूँ और एंड एरर कह देते हैं इसको। और दिस वन, दिस दिस एंड मैसेज। ओके, और यहाँ पर मैं लेबल लगा देता हूँ टाइटल। इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और इस डिस्क्रिप्शन का यहाँ पर लिंक बन जाएगा। और बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, हमने टाइटल के साथ साथ इमेज रखी थी जस्ट, तो हम यहाँ पर इमेज डाल देते हैं कि कैटेगरी का थंबनेल क्या है। और इसी तरह कैटेगरी का थंबनेल क्या है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल आ जाएगी, और यहाँ पर ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, ये मेरे पास फॉर्म बन चुका है। यहाँ पर ये जो टैग्स का आइकन है हम ये लगा देते हैं। मेरे ख्याल में हमें ना फॉन्ट ऑफ 4 के आइकन लगा लेने चाहिए साथ में, कोई मसला नहीं है, इसमें दोनों चल जाएंगे। हम्म। अच्छा जी। अब इनपुट टाइप फाइल के अंदर तो ये आइकन नहीं है।
इमेज के अंदर image लगा के देखते हैं। लीजिए ये आइकन आ गया है यहाँ पे। मैं इसको भी empty 2 कर देता हूँ, मार्जिन टॉप, ये हो जाएगा। और इसी तरह अब नेक्स्ट व्यू डॉट कार्ड डॉट फुटर बटन डॉट बटन बटन लीजिए, और यहाँ पर सेव। और इसी तरह ये फॉन्ट ऑसम यही आइकन है, ऑलमोस्ट सेम क्लासेस है। जस्ट एफ ए के बजाय बी आई है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल सेव लिख देता हूँ, एंड यू विल सी इट विल बी सेव। और यहाँ पर मैं बटन एस एम लगा के फ्लोट एंड कर देता हूँ, तो यू विल सी ये इस तरफ आ जाएगा। ओके। और टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गई। नाउ नेक्स्ट मुझे माइग्रेशन को क्रिएट करना है। अब माइग्रेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ से ये टेबल स्ट्रिंग का टाइटल लेबल, फिर से टेबल स्ट्रिंग का थंबनेल लेबल, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट को। मेरी डेटाबेस में ये टेबल बन गया। नाउ लेट्स सी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे पब्लिक टाइटल एक वेरिएबल, पब्लिक थंबनेल दो वेरिएबल ये लगाने पड़ेंगे। ओके। और यहाँ पर मुझे वायर मॉडल टाइटल, और इसी तरह वायर मॉडल थंबनेल, ये दो यहाँ पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। नाउ लेट्स सी, मैं इसको पूरे फॉर्म में भी बंद कर लेता हूँ। दिस वन, ये यहाँ आगे चले गए। यहाँ पर मैं अपना फॉर्म बना लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्म को बंद कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, एंड यू कैन सी दैट कि यहाँ पर हम इस फॉर्म को, बटन की टाइप को सबमिट कह सकते हैं, और यहाँ पर वायर सबमिट लगा के सेव वाला फंक्शन चला सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पर प्रोटेक्टेड रूल्स है, एंड यहाँ पर टाइटल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड थंबनेल इज इक्वल टू रिक्वायर्ड। ओके, ये लगा सकते हैं। और एट द एंड यहाँ पर पब्लिक फिर से फंक्शन एंड सेव, और यहाँ पर दिस वाली डेट लगा के ये लगा देते हैं। लेट्स सी, वो देखें, ये हमारा ये चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हम लगा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट, बड़ी मज़ेदार चीज़ है, फ्लोट एंड ये आइकन, और पिन BI पिन, यू विल सी ये। अच्छा, यहाँ पर अब वो मसला है, तो मैं नीचे आगे से बोल देता हूँ, गिव मी PDN फाइल फॉर फॉन्ट awesome फोर। लेट्स सी, यहाँ हम लोडर भी लगा सकते हैं जब तक फॉन्ट awesome 4 की फाइल आती है। एफ ए स्पिनर एफ ए स्पिन कर देते हैं।
और फॉन्ट ऑसम फॉर W3 टूल्स। वो चैट जीपीटी तो ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ से ले लेते हैं। दिस वन इधर से कॉपी कर लिया। लेआउट, दिस इज द फाइल। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश करें इसको। ये देखिए जी, ये हमारी एक दफ़ा फाइल लोड हो जाएगी तो चीज़ सेट हो जाएगी। देखिए ये आ रहा है। ओके, और यहाँ पर फाइनल चीज़ ये लगा देता हूँ मैं, वायर लोडिंग। लेट्स सी, ये खत्म हो गया। अब देखिएगा दिस वन, ये लोड हो रहा है। दिस वन, ये लोड हो रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अपलोड फाइल इन Laravel Livewire, and you can see that, ये देखिए फाइल अपलोड। अब यहाँ से मैं ये अपनी हेडर फाइल लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यूज अपलोड लगाऊंगा, इसकी एक्सटेंशन। और यहाँ पर पिक्चर को शो करवाने के लिए बहुत आसान सा एक तरीका है। ये मैं इस पिक्चर के अंदर यहाँ पर नीचे ये लगा देता हूँ। और एक्चुअली क्योंकि ये थंबनेल है तो इट विल बी समथिंग लाइक थंबनेल। थंबनेल, ओके, थंबनेल, थंबनेल। लेट्स सी नाउ। अब इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं इसमें डाटा ऐड कर देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। और यहाँ पर मैं उसकी रिक्वायर्ड पिक्चर ऐड कर देता हूँ, ये वाली। लेट्स सी, ये देखिए ये मेरी पिक्चर प्रीव्यू में आ गई। मैं इसको हाइट दे देता हूँ, HHT हाइट 100 पिक्सल, क्योंकि वो पिक्चर के पिक्सल्स बहुत बड़े थे जिस वजह से यहाँ से यार। मैं दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक्स, ये देखें, हेलो वर्ल्ड मेरा ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। और मेरा पिक्चर का प्रीव्यू भी साथ ही आ रहा है। ओके, नाउ मुझे इसको सेव करवाना है। तो सेव करवाने के लिए सेम वही प्रोसेस, यूज ऐप मॉडल्स कैटेगरी। ओके, मॉडल के अंदर मेरी कैटेगरी, एंड यहाँ से जस्ट कैटेगरी इज इक्वल टू न्यू कैटेगरी। कैटेगरी, और माइग्रेशन के अंदर हमने क्या लगाया था, पिक्चर लगाया था कि थंबनेल, थंबनेल लगाया था। थंबनेल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी वही प्रोसेस है जो कि हमने पहले लारावेल के अंदर फॉलो करते थे। मैं यहाँ पर इमेज, क्योंकि पिक्चर तो रिक्वायर्ड है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर इमेज एड्रेस इज इक्वल टू टाइम डॉट डॉट दिस थंबनेल। ओके, और यहाँ पर एक होता है गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन।
लाइव वायर। इससे हमें क्लाइंट की और इसकी एक्सटेंशन मिल जाती है, इमेज की एक्सटेंशन। ओके, लेट्स सी, दिस इज अ फाइल। ओके, क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। एंड नाउ मुझे इसको सेव की जाहिर सी बात है करना है। तो आई एम गोइंग टू सेव दिस डॉट थंबनेल डैश स्टोरेज डैश। ओके, यहाँ पर कैटेगरीज का नाम, और यहाँ पर इमेज एड्रेस, और यहाँ पर पब्लिक के भाई स्टोरेज के अंदर पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर कैटेगरीज को सेट कर दिया जाए। और यहाँ पर क्योंकि मुझे इमेज एड्रेस, फाइनल इमेज एड्रेस चाहिए, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर कैटेगरी स्लैश इमेज एड्रेस। ओके, और यहाँ पर मैं अपने इमेज एड्रेस को, फाइनल इमेज एड्रेस को कोड कर दूंगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर मैं दिस डॉट रिसेट चला दूंगा, किसको, टाइटल को भी और थंबनेल को भी। लेट्स सी नाउ, रिफ्रेश किया, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम कोई लोगो शोगो निकाल लेते हैं। देखो आगे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स था, मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये किया सेव। लेट्स सी कोई एरर ना हो। ये लाइव सर्वर पर ज़्यादा फास्ट चलेगा, लोकल सर्वर पर बात वक्त नहीं ठीक चलता। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसको कैटेगरी हमने ऐड ही नहीं किया हुआ ऊपर, तो वो कैटेगरी इसको नहीं मिल रहा। देखते हैं कहाँ मसला है। कैटेगरी के स्पेलिंग हमारे रॉन्ग है भाई। इसको एस कैटेगरी बोल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। लेट्स सी, नहीं ठीक, ये डेटाबेस में सेव हो जाना चाहिए। मैं लोकल होस्ट के अंदर डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से स्टोरेज में जाके, ऐप में जाके, पब्लिक में जाके, कैटेगरीज में जाके अपनी पिक्चर को भी देख लेते हैं कि ये आई है या नहीं। ले लिया, पिक्चर आ गई, और ये डेटाबेस में कहीं ना कहीं सेव भी हो गया होगा। जब तक डेटाबेस में सेव हो रहा है तब तक हम उसे यहाँ से फेच कर लेते हैं। मैं यहाँ से पब्लिक फंक्शन माउंट दिस categories is equal to category all। ठीक है, और यहाँ पर फिर से पब्लिक कैटेगरी का वेरिएबल लगा देते हैं। और इसी तरह जब तक हमारी डेटाबेस से डेटाबेस ओपन हो रही है, मैं यहाँ पर कॉल LG8 div card, div card header categories and FA list, एंड इसी तरह टेबल, टेबल डॉट HRF फिर TH में इसका सीरियल नंबर, फिर TH में टाइटल।
और फिर TH में एक्शन। ओके। और अच्छा, इसको हम आइकन्स बाद में दे देंगे। और इसी तरह जैसे लारावेल के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं फॉर ईच एंड फॉर ईच कैटेगरीज एस कैटेगरी एंड TRTD। क्योंकि लारावेल है तो डबल ब्रैकेट IT कंट्रोल V। एहतियातन यहाँ पर हम UC बस लगा देंगे, ताकि अगर पहला कैपिटल स्मॉल गया भी है तो पहला वर्ड स्मॉल गया भी है तो वो कैपिटल हो जाए। और यहाँ पर हम बटन लगा देते हैं, बटन डेंजर बटन SM। और यहाँ पर एफ लेट्स सी डेटाबेस से ये फेच हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ठीक है, डेटाबेस से फेच भी हो गया। यहाँ पर बेसिकली हमें इसकी इमेज भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिंपली दो काम करूँगा। एक तो PHP आर्टिसन स्टोरेज को लिंक कर लूँगा। ठीक है। तो एक्चुअली होगा क्या कि ये मेरी स्टोरेज है, ये मेरी स्टोरेज के अंदर जो मेरा ये कैटेगरीज वाला फोल्डर है, ये बेसिकली मेरे इस पब्लिक में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यही रीज़न है कि हमने वहाँ पे इसको पब्लिक में स्टोर करवाया है। अब ये मेरी पिक्चर्स यहाँ भी हैं लेकिन शॉर्टकट की फॉर्म में। ओके, लाइव सर्वर पर जाके ये चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, वो हम बाद में देखेंगे। इमेज का टैग था EMG, और इसी तरह उसका सोर्स, एंड सोर्स में फिर से एसेट स्टोरेज के स्लैश कैटेगरी डैश थंबनेल। लेट्स सी, लेट्स पिक्चर भी आ गई है। और मैं इसको हाइट दे देता हूँ फिर से कोई 40 पिक्सल की। तो ये देखिए, ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पर आ गई। ठीक है। और इसको हम सर्कल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम बाद में करेंगे। नाउ फाइनल थिंग इज दैट मैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन डिलीट कर देता हूँ इसको, एंड यहाँ पर ID, एंड इसी तरह कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी फाइंड ID कैटेगरी डिलीट। ओके। और इसको फाइनली यहाँ से वायर क्लिक। अब यहाँ पर हम वायर कंफर्म भी लगा देते हैं। इससे फायदा क्या होगा अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, ये हमने कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लगाया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और आइकन देख लेता हूँ, व्हीकल्स आइकन। लेट्स सी, ये हमारा PNG नहीं है, हम PNG कर लेते हैं। इसमें फिर से रिमूव BG से जाके इसको हम ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी यहाँ पर अ,
ये मैंने डाउनलोड कर लिया। ले जी, ये डाउनलोड हो गया। लेट्स सी, मैं यहाँ पे व्हीकल और डाउनलोड, ये प्रीव्यू यहाँ पर, ये देखिए ये शो भी हो गया, सेव किया एंड यू कैन सी यहाँ पर ये गया। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये रियल टाइम काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए हम एक और काम कर लेते हैं। हम जो चीज़ हमने यहाँ पर की हुई है, ये सेम चीज़ हम यहाँ पर भी कर लेते हैं। अब ये रियल टाइम काम करेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से इसको अब डिलीट कर देता हूँ, तो यू कैन सी कंफर्मेशन मांग रहा है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये डिलीट हो गया। सेम यही चीज़ हम दोबारा यहाँ पर भी कर देते हैं। अभी हमने स्वीट अलर्ट लगाना है, उसको हम बाद में लगाएंगे। अब दोबारा से व्हीकल एंड ये लगा के लगाते हैं, तो वो देखो ये आ गया। और अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये आ गया। सो हमारा कैटेगरीज वाला सेक्शन इस वक्त बन चुका है। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज एंड अल्लाह हाफिज़।